अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अरसलान लतीफ़ हूँ। जैसा कि आप सब लोग बखूबी ये बात जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने सारा कंट्रोल संभाल लिया है अफ़गानिस्तान का। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर अभी तक अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो भी नहीं पहुँच सके। उस जगह का नाम है पंजशीर का इलाका। सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं कि पंजशीर का इलाका है किस जगह पर। तो नाज़रीन, ये जो अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में शुमाल में वाक़ है, इस एरिया के बारे में जो 19वीं सेंचुरी में जब सोवियत यूनियन यहाँ पर आई, तो जब उन्होंने कब्ज़ा करना चाहा अफ़गानिस्तान पूरे के पूरे में, तो पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान उनका कंट्रोल था उस वक़्त। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर उनका भी कंट्रोल नहीं हो सका। इस वक़्त वहाँ पर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनके साथ मिलकर अहमद शाह मसूद लड़ रहे थे, जो कि कंट्रोलर थे उस वक़्त उस जगह के। लेकिन वही मुजाहिदीन जब तालिबान में कन्वर्ट हुए तो उसने अपने रास्ते अलग कर लिए। अहमद शाह मसूद तालिबान के अगेंस्ट हो गए। तालिबान के अगेंस्ट जब हुए तो एक या दो बंदे जो इंटरव्यू के लिए आए थे, पहले तो ये था कि वो इंटरव्यू देता ही नहीं था अहमद शाह मसूद किसी को भी। लेकिन किसी ना किसी तरीके से दो लोगों ने उनको मनाया। अब वो दो लोग अलकायदा के हैं या अफ़गान तालिबान के, इस चीज़ पर सब लोग बहस कर रहे हैं। लेकिन बकौल उसके बेटे के अहमद ज़िया मसूद के कि वो तालिबान ही थे। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि हमारा ये स्टाइल नहीं है किसी के साथ भी इंटरव्यू करने का। या ये जो हुआ क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। जो अहमद शाह मसूद था, ज़ाहिर है वो पहाड़ों में रहता था। जब इंटरव्यू के लिए दो लोग आए तो जिस पहाड़ या जिस गार के अंदर उनका वो इंटरव्यू था, वहाँ पर एक धमाका होता है। उस धमाके के अंदर जो कैमरामैन होता है या जो इंटरव्यू लेने वाला एंकर होता है वो भी, और अहमद शाह मसूद वहीं पर मर जाते हैं। इस चीज़ का इफ़ेक्ट अब यहाँ तो ये सीन हो सकता है कि तालिबान के अगेंस्ट कुछ करना हो, ये इसके लिए हो सकता है, या इनडायरेक्टली तौर पर किसी बैरूनी ताकतों ने हो सकता है कि इस चीज़ में वो मुलव्वस हों कि सारा का सारा ब्लेम जो है वो तालिबान पर आ जाए। अब हुआ क्या है, तालिबान ने जब पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तालिबान ने एक ऑफ़र किया है। सबसे पहले उन्होंने मुहासरा किया है उस एरिया का, पानीशीर इलाके का मुहासरा किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक ऑफ़र किया है कि आप जो है इस एरिया को चंद घंटों में खाली कर दें, क्योंकि हम किसी किस्म की आप लोगों के साथ जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि जंग का फ़ायदा किसी को नहीं होना। आपकी जो जान और आपको काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान करना पड़ सकता है। सिलसिला कुछ यूँ हुआ है कि जब इन लोगों ने मुहासरा किया तो जो अहमद ज़िया मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, अब वो कंट्रोलर है उस जगह का। उस जगह पर उसको ज़ाहिर सी बात है इंडियंस की भी सपोर्ट हासिल है और अमेरिकन्स के भी, क्योंकि वो इत्तेहादी है उनका। जबकि तालिबान इत्तेहाद नहीं करना चाहते उनके साथ, वो अपनी एक अलहदा हुकूमत चाहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ जंग नहीं करना चाहते। लेकिन अहमद ज़िया मसूद ने कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, ये कल की रिपोर्ट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रिसोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि उनके दरमियान थोड़ी बहुत झड़पें भी हुई हैं, और अकॉर्डिंग टू अहमद ज़िया मसूद के, तालिबान ने हमारी जो सप्लाई लाइन है वो काट दी है। लेकिन तालिबान ने कहा है कि हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, ना सप्लाई लाइन काटी है, ना किसी कोई और एक्टिविटी झड़प वगैरह भी हम लोगों ने नहीं की। लेकिन हम लोग मुज़ाकरात के ज़रिए गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते हैं और इस एरिया को हम अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। उसके बाद पता ये चलता है कि जो अहमद ज़िया मसूद है, अहमद ज़िया मसूद ने ये बोला है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। इंडियन मीडिया पर ये बात बहुत उछाली जा रही है कि मोदी का शेर, मोदी का जला हुआ कारतूस, अहमद ज़िया मसूद तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ये वो जो सोशल मीडिया पर रोला डाला होता है इन लोगों ने, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने उनको ये ऑफ़र किया कि आप लोग हम आपकी जो जान है, आपकी माल पर किसी किस्म की कोई नुकसान हमको नहीं पहुँचाना चाहते हम लोग। अहमद ज़िया मसूद ने सबसे पहले क्या किया है, उसने जितने भी अफ़गान आर्मी जो है, अफ़गान आर्मी के जितने भी जो मेन कमांडर्स हैं जो कि तालिबान के साथ नहीं मिले, उन लोगों को अपने पास बुलाया और जितने भी उनके साथ फ़ौज थी उनको इकट्ठा किया वहाँ पर। अब सीन या तो वो घुटने टेक रहा है, ठीक है, या वो घुटने टेक रहा है या फिर वो जंग करेगा। अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।